ओए, तुम सबने धोखा दिया। खाकी की इज्जत करता तो आज खाक में नहीं मिलता। खाक में तब मिलूंगा ऑफिसर जब राख बन जाऊंगा। जान अभी बाकी है। जितनी भी गोलियां मारी तूने सबकी सब काम छोड़ निकली। कमाल है, जिस्म से आधा खून बह गया लेकिन फिर भी तेरी चर्बी नहीं गई। आदमी को इंसान बनने से पहले जानवर बनना पड़ता है। मैंने उल्टा रास्ता अपनाया। जानवर तो तू हमेशा ही था, इसलिए तो आज कुत्ते की मौत मर रहा है। सब पुलिस की मेहरबानी है। मुजरिम माँ के पेट पे कम, पुलिस स्टेशन के गेट पे ज्यादा बनते हैं। मैं पोतिया को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मौत तो तेरी लेने के फिराक में हमेशा थी मनिया। नसीब वाला है तू कि जिंदगी ने कुछ दिन और तुझसे इश्क फरमाया। क्या बात है ऑफिसर, मुझे लगा कि तू सिर्फ धोखे से गोली मारने वाला कायर है, लेकिन तू तो शायर भी निकला। जब मैं जेल में जिंदगी से इश्क फरमा रहा था तो तू क्या कर रहा था? उन दिनों मस्तान गैंग पूरी मुंबई शहर की बजा रहे थे। हम पुलिस वाले बेबस थे क्योंकि कायदे और दायरे हमारी बजा रहे थे। आगे वाह सलाम साहब। लड़की ने स्टेटमेंट दिया? नहीं, वो कुछ बताने की हालत में नहीं है और मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। किसी दरिंदगी की हिम्मत मस्तान गैंग के सिवा कोई कर नहीं सकता। होटल के स्टाफ और वॉचमैन से पूछताछ करो। कोई गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधी तरह ना माने तो मार के निकालो। हम तो सिर्फ मारेंगे, वो तो मारे डालेंगे। मस्तान गैंग के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा? बेंडे, मैं अभी अंदर उस लड़की से वादा करके आया हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या उस वादे की कोई अहमियत नहीं? आज इस शहर में हमारी कोई हैसियत नहीं। तुम कहाँ वादे को लेके बैठे हो? कायरो जैसी बातें मत करो बेंडे। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। उसकी इज्जत हमारी नाकामी ने लूटी है। ऊपर से ये भी आ गया, अब तू जेले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेंडे साहब, इनकी तहजीब में भी तेजाब है। खैर, मुबारक हो। मतलब एक और धमाकेदार केस आपने यूं ही सॉल्व कर दिया। बताइए कैसा लग रहा है? हाँ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी इस बार। मतलब हादसा बीच बाजार हुआ है, इतने सारे गवाह होंगे आपके पास। वैसे भी हमारी पुलिस की काबिलियत का तो कोई जवाब ही नहीं। शेर जब बूढ़ा होता है ना, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। सादिक, तुम भी ताने मार लो, पर वैसे भी ये खबर जब तुम अखबार में छापोगे ना, तो ऐसे ही पुलिस की मोराल की धज्जियां उड़ने वाली है। किस मोराल की बात कर रहे हैं भेंडे साहब? पुलिस से ज्यादा मोराल तो का है। वो तो फिर भी कुदरत से मारे हुए हैं। आपका क्या बहाना है? नसीहत देना आसान है सादिक, कुछ सोल्यूशन हो तो बताओ। सोल्यूशन है भेंडे साहब, आइए आइए। आपने शोले पिक्चर देखी? अब कहानी सुनाओगे? उसमें एक डायलॉग है, लोहा लोहे को काटता है। मतलब? जुबैर और दिलावर हक सर, कांस्टेबल इम्तियाज के बेटे। हाँ, अब धर्मेंद्र और अमिताभ तो आपको मिलने से रहे। इन दोनों से काम चल जाएगा। कहाँ मिलेंगे? छोटे, नाम क्या है बे तेरा? जुबैर इम्तियाज हक सर। दिलावर इम्तियाज हक सर। मेरे लिए काम करोगे? कैसा काम? वही जो तुम अभी कर रहे थे। वो जो करने का पुलिस में दम नहीं है। नहीं, वो जो हमें करने की इजाजत नहीं है। मुझे इस शहर को साफ करना है और उसके लिए मस्तान गैंग का साफ होना जरूरी है। जिस सफाई की आप बात कर रहे हो उसमें सड़कों पे साबुन का पानी नहीं, खून बहेगा। चलेगा। तुम दोनों को पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। वाह साहब, आपका ऑफर तो फ्रीडम फाइटर के जैसा है। तो मुझे खून दो
मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मंजूर है या नहीं? सोच के बताएंगे। छोटे ने कहा ना, सोच के बताएंगे। यानी कि एक शोले ने दिलावर और जुबैर नाम की चिंगारी को आग बना दिया। शोले ने और भी बहुत कुछ किया। सादे खुद को ठाकुर और दिलावर जुबैर को अपना जय वीरू समझने लगा। भेंडे मिला था। तो हमारी सिफारिश आप ही ने की थी। तो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के लिए काम करें? नहीं मियाँ, तुम पुलिस के लिए नहीं, पुलिस अब तुम्हारे लिए काम करेगी। अच्छा, तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों की कमजोरी हमारी फैमिली थी। बस तूने बेटे को बचाया और तू हीरो बन गया। मैंने भाई को बचाया और मैं जीरो बन गया। जेल से आने के बाद तू चाहता तो सुधर भी सकता था, लेकिन जो मजा और बिगड़ने में वो सुधरने में कहा। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। मेरी कहानी उसी दिन लिखी गई थी जिस वो बोलकर ने मेरा नाम FIR में लिखकर मुझे फंसाया। इसलिए बॉम्बे लौटते ही शहर के हर पुलिस स्टेशन पे FIR जमा करवाता गया। नहीं, उसके पहले मैं कई बार गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं शेख मोहम्मद यूनुस मुनीर भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली चोरी की और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। जैसे 18 साल का हुआ 8 साल की लग गई। बस कर, काम मांगने जा रहे तेरे बाप का दहेज। अभी जो भी है मांगने जा रहे हैं और मेरे बाप हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ कोई लफड़ा मत करना और ये ऊपर का बटन बंद कर, ज्यादा हीरो मत बन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद यूनुस मुनीर भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा और बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली बार चोरी की और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। काम क्या करेगा? जो आप बोलो भाई, किडनैप, वसूली, डकैती, चोरी, हाफ मर्डर। काम क्या करेगा? शरीर में 206 हड्डियां हैं और संविधान में 1670 कानून। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूँ। फसल बरसात से उगती है, बादल के गरजने से नहीं। फसल उगानी होती तो गांव जाकर हल चलाता, बंदूक चलाने शहर नहीं आता। हाँ, ये तो ऐसे ही बोल रहा है भाई। हमें आपके साथ काम करना है बस। क्यों छोटे? जबान कुछ ज्यादा चलाता है। चाटने से चलाना अच्छा है। ये मेरा भाई है दिलावर। इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझे? क्या क्या आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता ना, तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त बिकता। समझा इसको? अपनी गली है भाई, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। सिर्फ इसी गली में नहीं, बंबई की किसी भी गली में चले जा, शेर सिर्फ एक ही है, जुबैर इम्तियाज हक सर। लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। तेरे को बोला था ज्यादा होशियारी मत करना, अब लग गई ना। अब इस शहर में एक भी गैंग हम दोनों को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं जाना किसी गैंग में, अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन गैंग सिर्फ 2 लोगों से नहीं बनती। गैंग में होगा कौन? ये है क्या? जो शूटर है। नाम है कि गाली है?
मजाक कर रहा था। आ बैठ। कुछ लेगा? दूध वूध नहीं? आइसक्रीम? मस्करी हो गई? हाँ, अब काम की बात करें क्या? काम की बात? गोटियों से खेलने की उम्र में गोलियों से खेलेगा। बस बहुत हो गया, वरना 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 क्या? आई के पास जाके रोएगा? ठोक दूंगा। अबे तू ठोकेगा मुझे। ज्यादा बोलेगा ना तो खेलने के लिए तेरे पास भी नहीं रहेगी। तेरी की दिखा दिया ना बचपना। बंदूक चलाने से पहले बंदूक संभालना सीख। मेरा बचपना तो देख लिया। हाँ, अब हुनर दिखाओ क्या? तेरे को खुद पे बहुत भरोसा है ना? हाँ है, क्योंकि मेरी बंदूक से निकली हर गोली पहले मुझे सलाम ठोकती और फिर मेरे निशाने को। ठीक है, ये ले। चल दिखाओ ना। ए मनिया, क्या बक रहा है तू यार? इसका निशाना चुका तो तेरी किस्मत है, तू ही लाया ना इसे। अब या तो लंगूर फटेगा या अंगूर। ये यहाँ से नहीं। ए मनिया सुनना, अपने को शूटर चाहिए, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं क्या? हाँ? आराम से अरे अब बोल, काय को मिलना चाहता था? सुना है तेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए तेरे लिए वारिस ढूंढा है। अच्छा, आज से तेरी इस गोदी का आधा हिस्सा मनिया सुरवे का, और कुछ साल बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा बाकी का हिस्सा भी इसका। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ तोता बनने के लिए। मैंने उसे भी यही नसीहत दी थी, लेकिन वो समझा नहीं, कुछ चला गया साला। अरे क्या नाम था उसका? हाँ, सुरवे, भार्गव सुरवे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो भाई था ना, उसको भी आपने वो अमोलकर से 302 लगवाकर अंदर करवा दिया, और फिर मैंने उन दोनों को अंदर ही मरवा दिया। किस्सा ही खत्म करना। हिस्सा देने के बदले अगर तू किस्सा नहीं सुनाता तो आज तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। क्या मतलब? शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मनिया सुरवे, भार्गव सुरवे का छोटा भाई। तो मुझे बीच बाजार में सबके सामने ठोकेगा? अब इसका क्या करना है? नाम क्या है तेरा? जमाल। काम करेगा? हाँ, वैसे इसके लिए क्या करता था? इसका बॉडीगार्ड था मैं। चल, हम लोग की बॉडी अच्छी तरह गार्ड करना। बॉम्बे आने के बाद तू माँ से मिलने नहीं गया? अगर जेल से छूटा होता तो जरूर जाता, लेकिन जेल से भागने के बाद के रास्ते में माँ का घर नहीं पड़ता। माफी के पहले 2 अक्षरों में माँ है। क्या पता तुझे माफ कर देती? नहीं करती, क्योंकि मुझ में उसकी आखिरी उम्मीद थी, और वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। यानी कि तूने राधा को भी खोया और यशोदा को भी? नहीं, राधा का संगम होना बाकी था।
महसूस खुद को तेरे बिना मैंने कभी किया नहीं। अब जो हंसे है तो आंसू कोई ना हो, बस इश्क हो, बस इश्क हो। ये जुनून मेरा मुझे अब तुझ में अब पा रहा हूँ मैं यहाँ। तुम यहाँ कब से आने लगी? जब से तुम नहीं आ सके। यहाँ मांगी दुआएं अक्सर मिल जाती है। हाँ, आज यकीन हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ मिलोगे। पुरानी आदत है तुम्हारी, उम्मीद जल्दी छोड़ देती हो। और झगड़ा करने की तुम्हारी पुरानी आदत है। झगड़ते तब है जब दर्द होता है। और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। लेकिन कहते हैं वक्त के साथ दर्द भी कम हो जाता है। झूठ कहते हैं। ये दर्द तब से कम नहीं हुआ जिस दिन से तुम किसी और की बीवी बनी। और अगर मैं कहूँ शादी के 1 साल बाद उसी की बेवा बनी तो तुम्हारा दर्द कम होगा। और इसके बाद? उसके बाद आई बाबा ने कभी जिद नहीं की और मुझे हाँ नहीं कहना पड़ा। अब तन्हा मुझे ना छोड़ना। शादी की हालत कैसी है? खराब है। कोई स्टेटमेंट दिया? पुलिस को कुछ नहीं बोलेगा, उन दोनों भाइयों से बात कर रहे हैं। क्या कहा सादिक ने? क्यों? स्टेटमेंट लिखेगा और फिर क्या? अरेस्ट करेगा जैसे पहले किया था। क्या उखाड़ लिया वो करके? साले 10 दिन में बेल पे बाहर आ गए और ये हाल किया सादिक मियां का। तेरा गुस्सा जायज है जुबैर, इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझ। कमजोर नहीं साले, पुलिस वाले तुम सब नामर्द हो। बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयन की कमी नहीं होगी, समझा? तो बाटला और लाला को जाके ठोकना। यहाँ किसको गले दिखा रहा है? जो भी अभी करना है ना वो हम करेंगे। ऊपर जो गया ना हमारे बाप से कम नहीं था। देख अब उस बाप के लिए कैसे ठोकते हैं मस्तानों की। ले जा इसे, वरना मुंह बोले बाप के साथ अपने सगे भाई को भी खो देगा। जा रहे हैं, लेकिन तुम सब अब 2 लाशों के लिए तैयार हो जाओ। चल रहे। कुछ भी क्या तुम भाइयों ने ना, तो 2 लाशें तुम्हारी होगी। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी आखिरी गलती थी लाला। क्या बात? कटिंग पे कटिंग। बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। वो क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है। सोचा यही इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास। पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यहाँ हर गवाह गांधी जी का नहीं हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है, न देखता है, न बोलता है। गवाह चाहिए ना तुझे? गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास। माँ कसम। काफी तेजी से ऊपर चढ़ रहा तू।
रफ्तार तेज ना हो तो दुश्मन की चलाई गोली का काम आसान हो जाता है। काम की बात करें, जुबेर को खत्म करने का है, कर सकेगा? हथौड़े के सामने कील रख के पूछता है, ठोकेगा? मनिया तूने हाँ क्या दिया? ये काम इतना आसान नहीं है मनिया। आसान होता तो मनिया सुरभि के पास नहीं आते। ये शहर सिर्फ 2 गैंग चलाते हैं। एक खुद चलकर हमारे पास आए मदद मांगने के लिए, तो वैसे भी हमसे कमजोर हो गए, और दूसरे को हम खत्म करेंगे तो इस शहर का बाप कौन? मनिया सुरभि। 40 सालों तक इस शहर पर मस्तानों ने हुकूमत की, फिर एक लौंडा खड़ा हुआ उन्हें टक्कर देने, उनकी ताकत को खत्म करने, इस शहर को अपनी मुट्ठी में करने। जुबैर, और हम उसको मारेंगे। यही बात 100 साल बाद जमाना हमारे बारे में बोलेगा। फिर कोई दिलावर जुबैर या मस्तान को याद नहीं रखेगा, याद रखेंगे हमको, मनिया सुरभि और उसकी गैंग को। गुनहगार तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये यादगार बनने का मौका है। कौन कौन तैयार है? मनिया, तू या तो मारेगा या तो मरवाएगा। मरवा दिया तो गम नहीं, लेकिन अगर मारा तो फिर हम किसी से कम नहीं। जंगल यही है, लेकिन शेर बदल गया। शेर को मारने से गीदड़ शेर नहीं हो जाता। हरामी साले, गीदड़ हो इसीलिए झुंड में आए हो। साले गीदड़ कहीं के। जुबैर इम्तियाज हक सर कल भी बादशाह था और आज भी बादशाह है। तो फिर बादशाह को मनिया सुरभि का आखिरी सलाम। जब तक भाई जिंदा था दिलावर पर लगाम थी, अब साला बेलगाम अंडरवर्ल्ड को दौड़ाएगा। जुबैर की कहानी यहाँ खत्म हुई, यहाँ से दिलावर की दास्तान शुरू होगी। मौत तो इनके घर हुई है, कल मातम पूरा शहर मनाएगा। नजर हम भी रखते हैं पुलिस वालों पर। ये तो मैं तुझे यहाँ देखकर ही समझ गया था। बोल क्या चाहिए? मनिया सुरभि मुर्दा, भूसे का ढेर है ये शहर, और मनिया इस भूसे में छिपी हुई सुई। मेरे आदमी से ढूंढ नहीं पा रहे, और अगर उसे कोई ढूंढ सकता है तो सिर्फ तू। मुंह मांगी कीमत दूंगा तुझे मनिया को मारने की।
तेरी सरकारी गोली में जितना लोहा ठोक दे उसके अंदर। ये वर्दी मैंने तेरा शूटर बनने के लिए नहीं पहनी है। चल निकल यहाँ से, समझ लूंगा तेरा मेरा एनकाउंटर हुआ ही नहीं। एनकाउंटर यानी कि मुलाकात। अच्छा लफ्ज है, तो करा दे मने का मौत से एनकाउंटर। पैसा और मेडल दोनों दिलवा दूंगा। मैंने क्या कहा तूने सुना नहीं? जहां दिखे ठोक देना साले को। शूट आउट या एनकाउंटर कोई भी नाम देकर केस क्लोज कर देना। ऊपर से डिपार्टमेंट से इंक्वायरी नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी। देख दिलावर, 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। इससे ज्यादा मेरी जरूरत नहीं, और मुझे खरीदने की तेरी औकात नहीं। तू नहीं बिकेगा तो तेरे ऊपर का बिकेगा। ऊपर से ऑर्डर आएगा तो ठोकेगा ना, ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा। चल निकल। सर किधर जाऊंगा सर? तेरे को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा जमाल। तूने मुनीर की जान का सौदा करके बहुत बड़ी गलती की। दिलावर को अभी तेरी जरूरत नहीं, और मनिया तुझे अब छोड़ेगा नहीं। वो तुझे जीने नहीं देगा और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मुझे बचा लो साहब, साहब मैं मरो ही। तू जहां जहां जब जब छुपने की कोशिश करेगा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और खुलेआम छोड़ दूंगा, ताकि मनिया तेरी गेम खत्म कर दे। बचा लो साहब। लेकिन एक सौदा है जिससे तेरी जान बच सकती है, और तू महफूज रह सकता है जेल में। तू मुझे मनिया तक पहुंचने का रास्ता बता। तुझे सरकारी हिफाजत मिलेगी और सरकार को मनिया। अब बोल। विद्या साहब, विद्या। विद्या आपको मनिया तक पहुंचा सकती है साहब।